अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि IPVPX क्या काम करता है। IPVPX.com अलाउ करती है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर्स लेके उसको अपना एक्सटेंशन के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप जितने चाहे एक्सटेंशन ले सकते हैं और एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन फ्री कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक ऑफिस पाकिस्तान में है या आपका कोई रिलेटिव एक पाकिस्तान में है और एक US में है, तो आप एक एक्सटेंशन अपने पाकिस्तान में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरी एक्सटेंशन US में कॉन्फ़िगर करके एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन फ्री कॉल कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लेके, किसी भी कंट्री का नंबर लेके IPVPX से उसको अपने एक्सटेंशन के ऊपर कॉल फॉरवर्ड करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप IPVPX.com पे साइनअप कर लेंगे। साइनअप करने के बाद अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। IPVPX.com अलाउ करती है कि आप कोई भी नंबर अपने सॉफ्ट फ़ोन जैसे iBeam है, Xlite है या किसी भी सिप डिवाइस के ऊपर जैसे SP8000 है या Linksys की डिवाइस है या किसी मैसेंजर के ऊपर MSN, गूगल टॉक या किसी भी सेल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर के ऊपर कॉल फॉरवर्ड करा सकते हैं और सॉफ्ट फ़ोन, मोबाइल और डिवाइसेस के ऊपर अपना नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की फैसिलिटी के लिए। साइनअप और लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। उसके बाद फीचर मैनेज एक्सटेंशन पे जाएंगे ताकि आप अपना नंबर जो है वो गूगल टॉक के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकें। ये सबसे पहले मेरा एक्सटेंशन है 78001, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इस वाले पेज पे ये मुझे इन्फॉर्मेशन देता है मेरे सिप पासवर्ड की। मैं अपना सिप पासवर्ड अगर चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ एडिट दिस इन्फॉर्मेशन पे जाके। अब मैं ये एक्सटेंशन अपने गूगल टॉक पे कॉन्फ़िगर करूँगा और अपने गूगल टॉक के ऊपर कॉल रिसीव करूँगा। उसके बाद आप अपने गूगल टॉक में लॉगिन करेंगे। गूगल टॉक में लॉगिन करने के बाद आप लिखेंगे service@gtalk2vibe.com को अपने मैसेंजर में ऐड करेंगे। उसके बाद उस मैसेंजर के ऊपर आप लिखेंगे माय पेज। जैसे ही आप माय पेज लिख के एंटर करेंगे आपके पास एक लिंक आ जाएगा। अब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे डिफाइन माय ओन सिप प्रोवाइडर। डिफाइन माय ओन सिप प्रोवाइडर पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर अपनी एक्सटेंशन नंबर लिखेंगे, एक्सटेंशन का पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। होस्ट में आप लिखेंगे IP-PABX.com। पोर्ट आप यही रहने दें, रजिस्टर टू सिप प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे और फिर सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्टेटस में ये रजिस्टर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जब भी अब कोई मुझे मेरे एक्सटेंशन पे कॉल करेगा तो मेरे गूगल टॉक के ऊपर कॉल आएगी। अब मैं आपको कॉल करके टेस्ट कराता हूँ कि किस तरह कॉल आएंगे। अब मैं अपनी दूसरे सॉफ्ट फ़ोन से अपनी एक्सटेंशन पे कॉल करूँगा जो कि है 78001। जब मैं कॉल करूँगा तो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे टाइम नज़र आ रहा होता है वहाँ पे विंडो पॉपअप हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉल आनी शुरू हो गई है और अगर मैं आंसर पे क्लिक करूँगा तो कॉल आंसर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने नंबर पे अपना नंबर iBeam के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर पर iBeam खोलेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करके सिप अकाउंट सेटिंग्स पे जाएंगे। ये सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ऐड अ न्यू सिप अकाउंट करेंगे और अपनी डिस्प्ले नेम में अपना एक्सटेंशन, यूज़र नेम में अपना नाम या डिस्प्ले नेम में आप नाम लिख सकते हैं जो भी आप अगर नाम लिखना चाहें। यूज़र नेम में अपना एक्सटेंशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड में उस एक्सटेंशन का पासवर्ड डालेंगे और ऑथराइजेशन यूज़र नेम में दोबारा से पासवर्ड डालेंगे और डोमेन में लिखेंगे IP-PABX.com। जब पासवर्ड और ऑथराइजेशन यूज़र नेम लिख रहे होंगे तो मेक श्योर कर लेंगे कि जो आपने यूज़र नेम में लिखा है वही आप ऑथराइजेशन यूज़र नेम में लिख रहे हैं। अगर आप गलत लिख देंगे तो फिर एक्सटेंशन कॉन्फ़िगर नहीं होगी।
सब लिखने के बाद ऊपर टॉप पे आप इनेबल दिस सिप अकाउंट चेक बॉक्स लगाएंगे और फिर अप्लाई के ऊपर या ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका iBeam या Xlite जो है वो कॉन्फ़िगर होने की कोशिश कर रहा है और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर आप चाहें कि आउटगोइंग कॉल मिला के टेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके टेस्ट कर सकते हैं। आप सिंपली नंबर टाइप करेंगे और डायल के ग्रीन कलर के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे कॉल मिलाने के लिए। इसी तरह अगर आप कोई नंबर अपने सिप फ़ोन डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डिवाइस है जैसे SP8000 डिवाइस है तो आप उसके ऊपर भी अपना नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप SP8000 डिवाइस को के साथ इंटरनेट कनेक्शन लगाएंगे। उसके बाद 7 प्रेस करके उसकी IP मालूम करेंगे। जब आपके पास IP आ जाएगी तो फिर आप एक नया ब्राउज़र खोल के ब्राउज़र पे IP लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 4 डिजिट्स का पासवर्ड मांगेगा जो कि 0000 है। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करके डिवाइस के अंदर लॉगिन कर लेंगे। मेक श्योर कर लेगा कि आप जब आप पासवर्ड लिखें तो आप यूज़र लेवल की जगह दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर सेलेक्ट करें और फिर साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है जिसका नाम है सिप सेटिंग्स। सिप सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कोई सा भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डोमेन में आपने अपनी यूज़र ID एक्सटेंशन नंबर लिखी, उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे, फिर निक नेम या डिस्प्ले नेम में आप अपना नाम या यूज़र ID लिख सकते हैं एक्सटेंशन नंबर, और उसके बाद यूज़र नेम में आप लिखेंगे अपनी एक्सटेंशन @ip-pabx.com। यूज़र नेम लिखने के बाद आपको बाकी सारी चीज़ों पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ प्रॉक्सी में आप डिफ़ाइन कर देंगे ip-pabx.com और फिर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो डिवाइस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लेफ़्ट हैंड साइड पे सिस्टम एडमिन पे जाएंगे। सिस्टम एडमिन पे जाने के बाद एक ऑप्शन है री रजिस्टर का या रिबूट करने का। आप री रजिस्टर करके डिवाइस को ऑटोमेटिकली वेब के थ्रू रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर जैसे ही रीस्टार्ट होगी तो आपके पास डायल टोन आ जाएगी और डिस्प्ले नेम में आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपना नंबर एक्सटेंशन के ऊपर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप नंबर मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद माय नंबर्स पे जाएंगे। अब आप किसी भी DID नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी आपने एक्सटेंशन पे फॉरवर्ड करना है। उसके बाद IVR के थ्रू आप अपने IVR कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने सुनाना है अपने कस्टमर को जब वो कॉल करेंगे। DID नंबर पे आप DID नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये DID पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए है तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाकिस्तान DID, और IVR के थ्रू आप अपनी IVR सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप IVR नहीं सुनाना चाहते तो आप यहाँ पे इसको अनचेक करके यहाँ पे अपना एक्सटेंशन नंबर लिख दें जिसके ऊपर भी आप कॉल फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। आप 8 एक्सटेंशन डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पहला एक्सटेंशन कॉल नहीं रिसीव करता तो फिर दूसरे एक्सटेंशन पे जाएगी, अगर दूसरा रिसीव नहीं करता तो थर्ड पे जाएगी, थर्ड रिसीव नहीं करता तो फोर्थ पे जाएगी। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। इसी तरह अगर आप IVR मैसेजेस अपलोड करना चाहते हैं तो आप IVR मैनेजर पे जाके ऐड IVR के और अपनी फ़ाइल अपलोड करा देंगे। मेक श्योर कर लिएगा कि जो आप फ़ाइल अपलोड कराना है वो वेव फाइल फॉर्मेट में। ये थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था ip-pabx.com के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं care@ip-pabx.com के ऊपर। शुक्रिया।